जो लोग चाइना आना चाहते हैं उनके लिए इस साल का लास्ट चांस है चाइना आने का। तो बैन भी कर सकते हैं चाइना के लिए। नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। कॉलेज वालों के साथ इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। चाइना 2024 से काफ़ी सख्त हो गया है। जो लोग डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो चाइना के अंदर अगर आप 1 घंटा जॉब करते हैं तो मिनिमम आपकी जो वेज रेट है वो 8,000 है। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं ज़फ़र, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो सबसे अहम होने वाली है क्योंकि जो लोग चाइना आना चाहते हैं उनके लिए इस साल का लास्ट चांस है चाइना आने का। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस सितंबर में 6 साल हो जाएंगे और इन दिनों बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मैसेज कर रहे हैं कि हमें गाइड करें, स्पेशल जिनका इंटर का रिज़ल्ट आने वाला है अगस्त या सितंबर में। वो मैसेज कर रहे हैं कि हमें बीएस के लिए अप्लाई करना है, हमें मास्टर के लिए अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में मेरे पास सिर्फ लास्ट चाइनीज़ लैंग्वेज की ऑफ़र है जिस पे आप आ सकते हैं। कितनी फ़ीस है, कितने हमारे चार्जेस हैं, सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, डिटेल से शेयर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी डिटेल के साथ कोई नहीं आपको जो है बताएगा जितनी डिटेल के साथ मैं चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। जॉब मिलती है या नहीं मिलती, कितना रुपया कमा सकते हैं, हम फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारे सवाल भी इस वीडियो में जो है क्लियर होंगे। मेरी ये वीडियो आप किसी भी वक्त जो है वो देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। हर साल सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल आपने वॉच करना है। इस फटाफट से मैं शेयर करता हूँ कि चाइनीज़ लैंग्वेज की हमारे पास कौन सी ऑफ़र है। सबसे पहले ये समझें कि चाइनीज़ लैंग्वेज में अप्लाई करना और डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने में फ़र्क है, उनकी डेट्स का भी फ़र्क होता है। डिग्री प्रोग्राम जैसे बैचलर, मास्टर और पीएचडी, इसे हम कहते हैं डिग्री प्रोग्राम। यहाँ इसकी जो है चाइना के अंदर डेट्स हैं साल में 2 दफ़ा। कब कब होती हैं? साल में 1 नवंबर से 31 दिसंबर। अगर आप इन 2 महीने के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपकी लिस्टें लग जाती हैं जनवरी या फरवरी में कि आपका नेम सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद फिर अगले साल 15 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक जो है वो टाइम होता है अप्लाई करने का। या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर उनके पास सीटें खाली हों तो वो डेट एक्सटेंड करते रहते हैं। 15 अप्रैल कर दी, 30 अप्रैल कर दी, 15 मई कर दी, 30 मई कर दी। मैक्सिमम डेट होती है 30 जून। डिपेंड करता है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनके डिफरेंट टाइम्स होते हैं। तो अगर आपको जो है जून हो चुका हुआ है, अगर आप जून के बाद मुझसे रब्ता कर रहे हैं तो फिर आपको खुद ही जो है कन्फर्म हो जाएगा कि भाई अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, अभी मैं नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम डेट जो है 30 जून होती है। अगर आपको कोई एजेंट जो है ये कहता है कि आपका अप्लाई करवा दूंगा, हो जाएगा, टेंशन ना लें, तो इट्स मीन कि वो आपके साथ चक्कर चलाने की कोशिश कर रहा है, वो फेक हो सकता है। उसको 100 दफ़ा कन्फर्म करें, फिर उसे पूछेंगे यार आप करवा देंगे या नहीं, क्योंकि मैंने आपके साथ एग्जैक्ट जो है डेट शेयर कर दी है डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अभी जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे रब्ता कर रहे हैं, 30 जून तो हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी तो जो है जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अगर आपने आना है तो आपका साल जो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि चाइना में डिग्री प्रोग्राम का इनटेक सिर्फ साल में एक ही दफ़ा होता है। मार्च में कोई इनटेक नहीं होता। अगर आप नवंबर दिसंबर में अप्लाई करते हैं, जनवरी में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तब भी आपको 6 से 7 महीने पाकिस्तान में आराम करना है, इंतज़ार करना है। अगस्त के लास्ट पे आप और जिन्होंने मार्च में अप्लाई किया होगा सारे स्टूडेंट इकट्ठे मिलकर चाइना आते हैं। डिग्री प्रोग्राम का चाइना में एक ही दफ़ा इंटेक होता है। अगस्त के लास्ट पे आप चाइना आते हैं, सितंबर में आपकी क्लासें जो हैं स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि चाइना में जाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। सबसे आसान तरीका होता है कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज का वीज़ा लें, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज का वीज़ा जो है 99.99% लग जाता है। थोड़ा सा माइनर सा चांस होता है, वो भी नामुमकिन है। आपका चाइनीज़ लैंग्वेज में फटाफट से वीज़ा लग जाता है और बैंक स्टेटमेंट सबसे कम होती है। तो अब बात करते हैं कि चाइनीज़ लैंग्वेज में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी एज 30 साल है, 30 साल से कम है या 30 साल के अंडर है, तो आप चाइनीज़ लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हैं। चाइना में बहुत सारे हमारे पास हर साल कॉलेजेस होते हैं जिनमें डिफरेंट एज की डिमांड होती है। सपोज़ अगर आपने मैट्रिक किया है या आपने इंटर किया है तो आपकी एज मैक्सिमम जो है 20 साल होनी चाहिए। अगर आपने बीएससी ऑनर किया है, बीए किया है, तो आपकी एज 24 साल होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर किया है तो आपकी एज मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। आप चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हर साल हमारे पास डिफरेंट ऑफ़र्स आती हैं। अभी बिल्कुल एंड है, क्योंकि अगले महीने अगस्त में जिनका एडमिशन हो चुका हुआ है वो भी चाइना जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैं ऑफ़र शेयर करने वाला हूं, जो लोग इस पे अप्लाई करेंगे वो भी इंशाल्लाह फटाफट 1 महीने में उनका काम कर देंगे। वो भी अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में चाइना चले जाएंगे। तो जो ऑफ़र हमारे पास है, सिटी है क्वांगशी।
कंट्री की कोई लिमिट नहीं है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यमनी, यूके से सारे लोग जो इस ऑफ़र के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस कॉलेज के अंदर ट्यूशन और हॉस्टल फ़ीस के अंदर जो है डिस्काउंट है, यानी ट्यूशन फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस पूरे साल की 7,200 यानी 7200 RMB फ़ीस है, जो आपने चाइना पहुंच के पे करनी है और आपको इस फ़ीस के अंदर इंस्टॉलमेंट भी मिल जाएगी। अगर आप पहुंचते हैं वहाँ पे, कॉलेज वालों से बात करते हैं कि भाई मैं एक सेमेस्टर की फ़ीस पहले आपको दूंगा, एक सेमेस्टर की बाद में दूंगा, क्योंकि एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ का, 4-4.25 महीने सिर्फ जो है क्लासें होती हैं, 1.5 महीना वो छुट्टियों का डाल देते हैं, तो आप 4-5 महीने के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। बाकी वहाँ पहुँचने के बाद आपकी इंश्योरेंस, आपका मेडिकल, आपकी बुक्स मिलेंगी, आपको वहाँ पे रहायशी वीज़ा मिलेगा। ये सारे एक्सपेंस जो हैं 70-80 हज़ार और इसके अंदर ऐड कर लें। 7200 RMB कितने बनते हैं मैं नीचे शेयर कर दूँगा PKR के अंदर। अगर आप इंडियन हैं तो उसे आप इंडियन करेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये फ़ीस है जो आपने कॉलेज वालों को देनी है, इसमें इंस्टॉलमेंट भी हो सकती है। और कौन से एक्सपेंस वहाँ जाके होते हैं कोई नहीं बताता, लेकिन मैंने बता दिया है कि आपका 70-80 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चा आता है। एक इंश्योरेंस आपकी होती है, चाइना पहुँचने के बाद आपका दोबारा मेडिकल करवाते हैं, आपको बुक्स लेनी पड़ती हैं, आपको रहायशी वीज़ा मिलता है, इस पर भी आपका 60 से 70 हज़ार पाकिस्तानी खर्चा आ जाता है। कोई नहीं बताता, हर एक कहता है कोई नहीं खर्चा आता, लेकिन आप किसी भी साल जाएं, किसी भी एज लिमिट में आप जाएं, आपको ये खर्चा करना ही पड़ता है। कोई नहीं बताता, इसलिए मैंने क्लियर आपको शेयर कर दिया कि आपका खर्चा आता है। तो इसमें एज की लिमिट है इस कॉलेज के अंदर 25 ईयर। मैंने बताया हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस थे जहाँ पे एज की लिमिट 30 भी थी, 35 भी थी, लेकिन इस कॉलेज के अंदर स्पेसिफिक 25 जो है वो लास्ट है, और 25 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, क्योंकि सितंबर में क्लासें स्टार्ट हो रही हैं। अगर लेट करेंगे तो फिर स्टूडेंट लेट आएंगे, इसलिए 25 से 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, चाइनीज़ लैंग्वेज में जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो 5 दिन के अंदर रेडी हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर भी रेडी किए हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं आप नोट कर लें, फिंगर टिप्स के ऊपर जहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं 4 से 5 सिर्फ, जिस पे आपका चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ हर साल सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप अभी रेडी कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज कर देते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे मैंने आपको बता रहा हूँ। फिर डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आप रब्ता करें ताकि आपका टाइम भी सेव हो। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड नहीं चलता चाइना के अंदर, ना किसी को पता है कि आईडी कार्ड क्या होता है क्या नहीं होता। पासपोर्ट आपने सबसे पहले अपना बनवाना है। पासपोर्ट के बाद अपने मेडिकल करवाना है, जो आपके शहर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ से आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल फॉर्म कहाँ से मिलेगा जिसके ऊपर मेडिकल होगा, वो आपने गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है, चाइनीज़ मेडिकल फॉर्म फॉर फॉरेनर फॉर चाइना, वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे आपने लिखना है 2025 लेटेस्ट चाहिए, आपने डाउनलोड करना है और आपने हॉस्पिटल जाते हुए साथ लेके जाना है, क्योंकि अगर आपने फेक मेडिकल करवाया तो आपको बैन भी कर सकते हैं चाइना के लिए, क्योंकि आजकल चाइनीज़ मेडिकल के साथ आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी अटैच होती है, जो आपने करवानी है लाजमी। फेक नहीं बनवाना, जेन्युइन बनवाना है, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्म के ऊपर आपकी तस्वीर लगेगी। जो MBBS डॉक्टर है वो एक स्टैंप आपकी फ़ोटो पे लगाएगा कि आप ही आए थे मेडिकल करवाने के लिए, और एक स्टैंप लास्ट पेज पे लगाएगा। उसके बाद आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपना लेना है 15 ऑफिस से। उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होता है। जिस कॉलेज से आपने इंटर किया है, मैट्रिक किया है, BSc की है, उनके प्रिंसिपल से जाके रिक्वेस्ट करें कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशू करें, वो फ़ौरन जान जाएंगे और आपको आसानी के साथ इशू कर देंगे। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ की आपकी 3 से 4 फ़ोटोज़ और एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको शेयर करूंगा वर्ड फाइल में, वो आपने फिल करना है। चंद एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर साल सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दोबारा सुन लें, चाइना में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की फॉरेन अफेयर ऑफिस से या ICBC बोर्ड से अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। जब आपका लेटर आ जाता है चाइना से, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होती है। अब सवाल बनता है कि अप्लाई कैसे करें, डॉक्यूमेंट्स तो हमारे रेडी हो गए हैं, आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी जो है फर्म है स्टडी बाज़ार के नाम से, आप इसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ हम किसी भी किस्म का एडवांस नहीं लेते सवाए एप्लीकेशन फ़ीस के। सिर्फ आपको स्टार्टिंग के ऊपर 25,000 एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, जो हम आगे जमा करवा देंगे। रसीद मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद 2 लेटर आते हैं, वीज़ा लेटर और एडमिशन नोटिस। दोनों मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा एज अ सैम्पल, ताकि कोई आपको धोखा ना दे।
दोनों लेटर आने के बाद हम अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं, जो हमारे चार्जेस हैं $700। वीज़ा आपने खुद लगवाना है, गाइड हम करेंगे आपको जब तक आप चाइना नहीं आ जाते। जैसा भी आपका सवाल है, आपका वीचैट नहीं बन रहा, अलीपे नहीं बन रहा, कैसे आना है, फ़्लाइट कैसे बुक करनी है, सारी चीज़ें हम आपको मुस्तकिल और मुसलसल जो है गाइड करते हैं जब तक स्टूडेंट चाइना नहीं आ जाता। तो अब $700 सर्विस चार्जेस हैं, उसके अंदर इंक्लूड ये है कि आपका एडमिशन करवाना, कॉलेज से आपको एडमिशन नोटिस इशू करवाना, उसके बाद फिर आपका वीज़ा लेटर निकलता है यहाँ से चाइना से, जिसे JW202 कहते हैं, वो निकलेगा। अगर उससे पहले कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसकी आपको तैयारी करवाना, क्वेश्चंस वगैरह शेयर करवाना। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है, पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करने तक आपको गाइड करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। उसके बाद अगर आपको फ़्लाइट टिकट बुक करने में इशू आ रहा है, वो आपको बुक करवा के देनी, फ़्लाइट के पैसे आप पे करेंगे, लेकिन हम आपको शेयर कर देंगे क्या रेट आ रहा है। चाइना आने तक अगर आपको आगे से बुलेट ट्रेन लेनी है, उस शहर की आपको फ़्लाइट टिकट नहीं मिल रही, या वहाँ की ट्रेन बुक करने में इशू आ रहा है, तब भी आपको मुकम्मल गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। जब तक आप कॉलेज नहीं पहुँच जाते, इवन के वीचैट में लोगों को जो है वो इशू आता है कि हमारा वीचैट अकाउंट नहीं बन रहा, क्योंकि आजकल वो कोड स्कैन होता है। पहले कोई बंदा वीचैट इस्तेमाल कर रहा हो, वो हेल्प कर सकता है आपका वीचैट बनाने में। अदरवाइज़ जिसके पास वीचैट नहीं है तो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता वीचैट का अकाउंट रजिस्टर्ड करवाने में, वो करवा के देते हैं। फिर चाइना आने के बाद अगर छोटे मोटे आपके इश्यूज़ होते हैं हलाल फूड का, तो मुस्तकिल हम गाइड करते हैं, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 6 साल होने वाले हैं और मैंने यहाँ पे खुद लैंग्वेज सीखी है। 2 साल फिर मैंने MBA यहाँ से किया है, तो मुझे गाइड करने में कोई इशू नहीं है। तो ये सर्विस चार्जेस के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। और सबसे पहले इस सर्विस चार्जेस में से एक हैंडसम अमाउंट हमने टीचर को देनी होती है, जिसने हमारे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है, एडमिशन दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं इस सर्विस चार्जेस के अंदर इंक्लूड हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ रब्ता करना है। चैनल के अबाउट में इंस्टाग्राम का लिंक है। डायरेक्ट आपका जो भी सवाल है, जैसा भी सवाल है, आपने मुझे मैसेज कर देना है। ये नहीं करना अस्सलाम वालेकुम फिर वेट करना है रिप्लाई का, या हाउ आर यू, या चाइना में ही होते हैं आप, चाइना में क्या कर रहे हैं, आपका मेजर क्या है। ये कोई इतने अहम सवाल नहीं है। डायरेक्ट आपने मुझे ये बताना है कि आपको मुझसे क्या चाहिए, आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, किस तरह की आपको गाइडलाइन चाहिए। अगर आपने अप्लाई करना है तो फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आपने डायरेक्ट मुझे डॉक्यूमेंट शेयर कर देने हैं। हम सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को तसल्ली के साथ चेक करते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि आप एप्लीकेशन फ़ीस लगवाएं। ऐसा नहीं करते कि एप्लीकेशन फ़ीस फ़ौरन लगवा दें और फिर बाद में आपको कहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो वापस नहीं होगी, आपका एडमिशन नहीं हुआ। अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। और बाकी हम आपके डॉक्यूमेंट्स को तसल्ली से देखने के बाद फिर ओके करते हैं, फिर आपसे एप्लीकेशन फ़ीस लेके आगे जमा करवाते हैं, और जब आपका लेटर आता है फिर आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं। तो ये हमारा पूरा आसान, सादा, सिंपल सा जो प्रोसीजर है। इसमें कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करना है, डायरेक्ट आपने मुझे अपना सवाल लिख के भेज देना है। मैं जैसे ही ऑनलाइन होऊंगा आपको फ़ौरन और लाज़मी रिप्लाई करूँगा। तो जितने टाइम में चाइना में हम आपका काम करेंगे, उतने वक्त में पाकिस्तान में आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं ICBC बोर्ड से, फॉरेन अफेयर ऑफिस से, वो आपने अटेस्ट करवा लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? जहाँ तक आपने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है वहाँ तक की सारी डिग्रीज़, रिज़ल्ट कार्ड्स, बैंक स्टेटमेंट, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी नहीं है तो नादरा से आपने फैमिली सर्टिफिकेट लेना है। अगर आप अपने ब्रदर या फादर की बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो नादरा से फैमिली सर्टिफिकेट लें, उसमें होगा भाई ये फ़र्द आपका भाई है, वो आपने फॉरेन अफेयर ऑफिस से वो भी अटेस्ट करवाना है। यानी आपकी तमाम डिग्रीज़, तमाम रिज़ल्ट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट और नादरा का फैमिली सर्टिफिकेट, अगर आपका बैंक अकाउंट अपना नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने अटेस्ट करवाने के बाद वीज़ा अप्लाई करना है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस है 13,200, और बैंक स्टेटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ आपको 2025 की जो डिमांड है 8 लाख चाहिए अप्लाई करने के लिए। बहुत ही कम है, क्योंकि अगर आप बैचलर, मास्टर, PhD के लिए जा रहे हैं और आपके पास अच्छी स्कॉलरशिप नहीं है तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट 8 लाख 1 साल की है, मास्टर 3 साल का है, 8, 16 और 24 लाख की स्टेटमेंट चाहिए। बैचलर 4 साल का है तो 8, 16, 24 और 32 लाख आपको चाहिए। ऐसे PhD 4 साल की है, उसके लिए भी 32 लाख की चाहिए अगर आपके पास अच्छी स्कॉलरशिप नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि चाइनीज़ लैंग्वेज पे अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, बैंक स्टेटमेंट वेरी ईजी। बात करते हैं जॉब की, और जो लोग मास्टर, बैचलर या PhD चाइना में करना चाहते हैं उनकी डेट ख़त्म हो चुकी हुई है। आसान तरीका है कि चाइनीज़ लैंग्वेज पे आया जाए। जैसे ही चाइनीज़ लैंग्वेज में आपका एक सेमेस्टर ख़त्म होगा, उस वक्त होगी जनवरी का टाइम होगा, उस वक्त चाइना में
मार्च के अंदर या फरवरी या 15 फरवरी से बैचलर मास्टर के एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो चाइनीज़ लैंग्वेज के साथ चाइना में रहते हुए आप बैचलर पे अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही आपका 1 साल का लैंग्वेज कोर्स ख़त्म होगा, आप वहाँ से निकल के अपनी यूनिवर्सिटी चले जाइएगा और आपका वीज़ा आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाता है। चाइना में रहते हुए आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाइना में होंगे। और जब आप चाइना में रहते हुए लैंग्वेज के दौरान बैचलर मास्टर पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो फॉर्म में एक ऑप्शन होता है आर यू इन चाइना और आउटसाइड इन चाइना। आपने मेंशन करना है आई एम इन चाइना। तो वहाँ पे वो कहते हैं ठीक है, जिस कॉलेज में यहाँ उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, टीचर से रिकमेंडेशन लेटर लेके अटैच कर दें और उस शहर का पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच कर दें। तो सम टाइम वो कॉलेज में कॉल करके पूछ लेते हैं। मेरे टाइम उन्होंने ऐसा ही किया था, मैंने भी ऐसा ही किया है। चाइनीज़ लैंग्वेज पे मैं चाइना आया था, फिर मैंने आगे आके एमबीए किया। तो सबसे आसान तरीका है, तो कॉलेज फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि फ़लाँ ये है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, आपके कॉलेज में चाइनीज़ लैंग्वेज कर रहा है, इसका अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या है। तो उसकी बेस के ऊपर अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा हो तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग पाकिस्तान में बैठ के अप्लाई करेंगे। क्योंकि चाइना 2024 से काफ़ी सख्त हो गया है। जो लोग डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई करते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे आसान और शॉर्टकट मैंने तरीका बताया है कि ऐसा करें। इससे ये होगा कि 1 साल में आपका कुछ एक्सपेंस तो जो है ज़्यादा आता है, क्योंकि लैंग्वेज में किसी किस्म की स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड नहीं होता, ये याद रखें। अगर कोई आपको चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर स्टाइपेंड का कह रहा है पाकिस्तान में कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ये होगा वो होगा, 100 बार उसे पूछें। क्योंकि मैंने खुद 2 साल 2 डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी है, उसके बाद मैंने एमबीए किया है। तो मुझे तो क्लासेस की टाइमिंग, टीचर्स कैसे आते हैं, बुक्स कौन सी होती हैं, छोटी से लेके बड़ी चीज़ सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल सारा किया हुआ है। इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है। तो आप उसे 100 बार पूछें, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज पे स्टाइपेंड मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बात करते हैं बैचलर मास्टर पीएचडी की। उनके लिए शॉर्टकट और बेहतरीन ये तरीका है कि वो लैंग्वेज पे चाइना आएँ और लैंग्वेज के दौरान अप्लाई करें। तो अब बात करते हैं जॉब की। देखें, चाइना के अंदर ऑफिशियली जॉब अलाउ नहीं है। कुछ ऐसे चाइना के शहर हैं जहाँ पे जॉब अलाउ है, लेकिन ओवरऑल जो है जॉब ऑफिशियली अलाउ नहीं है। लेकिन जब आप चाइनीज़ लैंग्वेज पे आते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चाइनीज़ लैंग्वेज में जो क्लासेस की टाइमिंग है, अमूमन 80% कॉलेजेस के अंदर सुबह 8:30 से लेके 11:40 तक या 12 बजे तक होती है। क्योंकि 11:40 के बाद चाइना के अंदर ब्रेक टाइम स्टार्ट होता है, 12 से 2 ब्रेक होती है यहाँ पे। तो शाम के वक्त कोई क्लास नहीं होती। उस टाइम में आप कोई फ्रीलांसिंग का काम, कोई ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने जॉब ही करनी है तो आप जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जॉब करते हैं, चुपके से बताते नहीं है किसी को, निकल जाते हैं 2-3 घंटे लगा के आगे जॉब कर ली। क्योंकि यहाँ पे चाइना के अंदर अगर आप 1 घंटा जॉब करते हैं तो मिनिमम आपकी जो वेज रेट है वो 8,000 है। 8,000, 5,000, 7,000 इंग्लिश पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने एक दिन 2-3 घंटे जॉब कर ली, हफ्ते में आपने 4, 5, 6, 7 घंटे जॉब कर ली, तो कैलकुलेट कर लें 1 घंटे का वो देते हैं 7 या 8,000 रुपया, या मिनिमम भी होगा तो 5,000 होगा पाकिस्तानी रुपीज़। इंडियन है तो आप कैलकुलेट कर लें उसे। तो ये सिनेरियो है। बाकी हम आपको ये नहीं गाइड करेंगे कि हम आपको जॉब लेके देंगे। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनके थ्रू आप जब आएंगे तो जॉब मिल जाती है। लेकिन आसान तरीका ये है कि जब आपके पास खुला टाइम होगा, बिज़नेस करें, प्रोडक्ट यहाँ से ख़रीदें, पाकिस्तान भेजें या इंडिया भेजें, कारोबार करें, उसमें प्रॉफिट अच्छा आपको मिल जाता है। तो ये तरीका है चाइना में जॉब करने का या अर्निंग करने का। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया 22 मिनट की, इंतहाई डिटेल मेरी वीडियो है, वो लाजमी वॉच करें, क्योंकि वो मेरी लाइफ की शायद पहली वीडियो होगी मैंने इतनी डिटेल के साथ अपलोड किया। मैं लास्ट पे उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, वो लाजमी वॉच करें। जैसा भी आपका सवाल है मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप इन टच।